साथियों, हम आपके MLPW मैथ्स MLPW इंग्लिश वर्ड मीनिंग परिवार में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वेलकम टू एवरीवन। आ जाइए सभी लोगों के लिए। आज इंग्लिश का ग्रामर आ गया है इम्पोर्टेंट, जैसे एग्जांपल के साथ है। ये आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। आ जाइए एग्जांपल के अनुसार, जैसे रमेश फाउंड, और इसको देखेंगे एग्जाम्पल्स के प्रकार में। यहाँ पर आपको बताया देते हैं हमको, आप लोगों को। आ जाइए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनमें से अधिकतर एंटीसीडेंट्स होते हैं। एंटीसीडेंट होते हैं, लेकिन कुछ जो है प्रोनाउंस के एंटीसीडेंट नहीं होते हैं। तो आ जाइए अगले एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ये प्रोनाउंस के प्रकार में है। ये फार्मूला देखेंगे आप, ये एग्जाम्पल देखेंगे। रमेश फाउंड्स ए प्योर्स, ही पिक्ड इट अप। इस वाक्य में रमेश नाउन के लिए ही प्रोनाउन, ही जो है, ही ये दिख रहा है, ही प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार रमेश ही एंटीसीडेंट है। एवरीवन एग्जाम्पल दूसरा है, वो ए वाला पहला एग्जाम्पल था, ये बी वाला दूसरा एग्जाम्पल। एवरीवन हर earns over $1,000 a day इज। फिर से देखेंगे, एवरीवन हर अर्नस ओवर $1,000 a day इज। इस वाक्य में एवरीवन प्रोनाउन है। एवरीवन जो है ये प्रोनाउन है, का कोई एंटीसीडेंट नहीं है। तो क्विक टिप्स, आपको एक बार ये टिप्स भी बता देती हूँ। द वर्ड्स antecedent comes from a Latin word meaning to go before. However, the noun does not have to appear before the pronoun in a sentence. It often does to keep per sentence clear and avoid मिसरीडिंग्स। उसके बाद है प्रोनाउंस मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। आप काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में आ जाएंगे। आप प्रोनाउंस के प्रकार, पर्सनल प्रोनाउन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और थिंग का बोध होता है। तो प्रोनाउंस आप देखेंगे। फर्स्ट पर्सन ये है सिंगुलर नाउन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन है। ये देखेंगे एग्जाम्पल है, आई, यम, आई, मी, माइन, माई। उसके बाद प्लूरल बहुवचन में है, बी, अस, आवर, आवर्स। इसको आप नोट भी कर लेंगे, रजिस्टर पर नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप भूलने पर भी इसको लर्निंग करते रहेंगे बार बार। ये देख लीजिए फार्मूला है। फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनाउंस है सिंगुलर में एक वचन, आई, मी, माइन, में। उसके बाद प्लूरल बहुवचन में बी, अस, आवर, आवर्स। इसके बाद है सेकंड पर्सन में आप देखेंगे यू, योर, योर्स। ये एक वचन है, और बहुवचन प्लूरल में देखेंगे यू, योर, योर्स, यही होगा। थर्ड पर्सन में देखेंगे ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट। इसके बाद है प्लूरल में देखेंगे दे, दिम, दियर, दियर्स, इट्स, ये सब यूज होगा। तो जो वो फर्स्ट प्रोनाउन था, वो दूसरा प्रोनाउन देखेंगे सेकंड, पोसेसिव प्रोनाउन से ओनरशिप का बोध होता है। पोजेसिव प्रोनाउंस
के एग्जाम्पल हैं योर, योर्स, हिज, हर्स, इट, आवर्स, डियर, डियर्स, हुज। फॉर एग्जाम्पल इट, देखो इज दिस ब्यू, आप देखेंगे इज दिस ब्यूटीफुल प्लांट्स योर, यस इट्स आवर्स। क्विक टिप्स में देखेंगे आप, डोंट कंफ्यूज पर्सनल प्रोनाउंस विथ कंस्ट्रेशंस, पर्सनल प्रोनाउंस नीबर, हैव एन apostrophe, will, contractions, always have an apostrophe, यूज दिस चार्ट। देखेंगे प्रोनाउंस है योर्स और कंसंट्रेशन है योर्स, यू आर, इट्स, इट्स, डियर, दे आर, हुज, हु, इज। फिर देखेंगे रिलैक्सिव प्रोनाउन। रिलैक्सिव प्रोनाउन किसी वाक्य में पूर्व प्रयुक्त नाउन्स या प्रोनाउंस को इंगित करते हुए वाक्य में अधिक सूचनाओं का समावेश करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इन सेल्फ और सोल्व्स। फॉर एग्जाम्पल थसर बॉप्ड हिमसेल्फ। इसके बाद ए न्यू कार, ऑल हर फ्रेंड्स enjoyed themselves reading in the beautiful car। लिखा है राइडिंग, तो इसको देखेंगे इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन का अंत में सेल्फ और सेल्वर्स से होता है और केवल नाउन्स का प्रोनाउन पर इम्फेसिस देता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है के अनुसार देखेंगे तनिष्का हरसेल्फ पिक्ड आउट द कार। इसमें देखेंगे डोमेस्टिक अगला है, अगला जो आपका है ये प्रोनाउंस है पांचवा, देखो डोमेस्टिक प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी स्पेसिफिक पर्सन, फेज और थिंग को सूचित या निर्देशित करता है। डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस चार होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। फॉर एग्जाम्पल है दिस इज माई फेवरेट मूवीज, दैट वाज ए फायर्स रेन स्टॉर्म। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस बिगिन ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउंस पांच होते हैं, दैट, विच, हु, ओन, ओर्न, ये देखा हुम है, सॉरी आप देखेंगे आपको फिर से बता देते हैं, दैट, विच, हु, हुम, दोज प्रोनाउंस ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। तो आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल में आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल में जयपाल क्लाइम्ड दैट ही कुड रन ही वॉशिंग मशीन। फिर देखेंगे ललिता वाज द रिपेयर पर्सन हु फिक्स्ड द मशीन आफ्टर जयपाल वेस्ड हिज स्नेकर्स। इसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आस्क ए क्वेश्चन, दे आर व्हाट, विच, हु, whom, whose। फॉर एग्जाम्पल हु वुड लाइक टू कुक डिनर, which side does the fork go on। इसके बाद है इंडिफिनिट प्रोनाउंस। इंडिफिनिट प्रोनाउंस किसी विशेष पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट और थिंग को इंगित करता है, बताता है, मतलब इंगित करता है। द
मोस्ट कॉमन इंडिफिनिट प्रोनाउंस आर इंस्टेड इन द चार्ट के अनुसार देखेंगे। रिफ्लेक्टिव ऑफ टू प्यूपल, रिफरेनिंग सॉरी फिर से देखेंगे चार्ट को। रिफरेनिंग टू प्यूपल, रिफरेनिंग टू थिंग, रिफरेनिंग टू प्लेस एग्जाम्पल है। तो रिफरेनिंग आप देखे चलेंगे चार्ट के अनुसार पढ़ेंगे। समवन, समबॉडी, समथिंग, समवेयर, someone is waiting for you outside, anyone, anybody, anything, anywhere. I do not have anywhere to go. Everyone, everybody, everything, everywhere. He always lose everything. No one, who, nobody, nothing, nowhere, nobody believes your। उसके बाद सिली लिखा है सिली स्टोरी। तो एडजेक्टिव देखेंगे, एडजेक्टिव क्या होता है। आपको एडजेक्टिव महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव प्राय नाउन्स तथा प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करने का काम करता है। यह निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों का उत्तर भी देता है। व्हाट काइंड्स, हु, मच, हाउ मच, व्हाट काइंड्स, इसके प्रकार एडजेक्टिव के क्या होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मच, विच वन, हाउ मैनी। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, व्हाट काइंड्स रीड्स नोज गोल्ड रिंग, ये प्रश्नों का उत्तर भी देता है। यहाँ देखेंगे एडजेक्टिव प्राय नाउन तथा प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम करता है। यह निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देता है। व्हाट काइंड, हाउ मच का और व्हिच वन, हाउ मैनी का उत्तर देता है। फॉर एग्जाम्पल के अनुसार, उदाहरण के अनुसार देखेंगे, व्हाट काइंड्स रीड नोज गोल्ड रिंग, हाउ मच मोर शुगर लिटिल इफोर्ट, विच वन सेकंड चांस दोज। उसके बाद चॉकलेट्स, हाउ मैनी सेवरल चांस 6 बॉक्स। चलिए इसी टॉपिक के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। अगले टॉपिक में इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड मीनिंग लेकर आएंगे, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर और इंग्लिश इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग पाने के लिए सभी के लिए है, किसी भी स्टूडेंट एक अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है। चाहे जो हों, जो पढ़ रहे हों, जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, बीए बीएससी कर चुके हैं, उनके लिए भी है। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी वनडे एग्ज़ाम की, उनके लिए भी है। जो छोटे बच्चे क्लास से लेकर के एलकेजी यूकेजी से लेकर के सभी हाई स्कूल 9, 5, 10th और 12 सभी के लिए। तो सब लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग और ये इम्पॉर्टेंट ग्रामर पाने के लिए, व्याकरण ग्रामर पाने के लिए अपने MLPEW परिवार को बहुत लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे सभी दोस्तों को, सभी और साथियों को मिल सके यह इम्पॉर्टेंट इंग्लिश का उपहार और इंग्लिश की इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड मीनिंग और ग्रामर। चलिए आप लोगों के इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच सो मच। चलिए थैंक यू एवरीवन।